कुछ एफएक्यूज हैं जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं। बच्चे जब इक्विटी रिसर्च एज अ करियर अप्रोच करते हैं या हमारे कोहर्ट पे जाते हैं, तो उनके कुछ डाउट्स होते हैं जो मैं यहाँ एड्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कौन कौन से डाउट है? सर, क्या मैं या कोई भी व्यक्ति का इक्विटी रिसर्च कोहर्ट ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो भाई, मेरे यहाँ पर ऐसा भी स्टूडेंट आया था जो बैचलर ऑफ फार्मेसी का था और वो आज इक्विटी रिसर्च में काम कर। इट इज नेवर अबाउट व्हाट यू हैव कैरीड इन द पास्ट, इट इज अबाउट कि तू आज मेहनत करने तैयार है क्या। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप है ना फार्मेसी बैकग्राउंड से, आप होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आए हो, होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, वेरी अनफिनेंस बैकग्राउंड, और आपको इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है। तो अब मेरे हिसाब से आपको सिनर्जी बनाना चाहिए कि भाई होटल मैनेजमेंट का तेरे को एक्सपीरियंस है, तू फाइनेंस का एक्सपीरियंस अपलिफ्ट कर और होटल मैनेजमेंट, होटल कंपनीज को रिसर्च कर, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉम देयर। तो सिनर्जी तो बनेगी। आप अगर ये सोच के बैठ रहे हो ओ माय गॉड मैं तो फाइनेंस करियर, मैं तो फाइनेंस से हुई नहीं तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर पाओगे। यू कैन ओनली लर्न, नो, आप सिर्फ वही चीज नहीं सीख सकते जो आपने सोच लिया है कि मैं नहीं सीख सकता, बाकी सब सीख जाओगे, मैं हूं सिखा दूंगा। सर, इसमें फ्रेशर का करियर, इक्विटी रिसर्च में सर फ्रेशर का करियर कैसा लगता है? मतलब एक बंदा या बंदी जब इक्विटी रिसर्च में जाएगा तो उसका डे कैसा होगा? देखो यूजुअली क्या होता है, एक बुटीक रिसर्च फर्म में आपको एक सेक्टर दे दिया जाता है और उस सेक्टर में 4-5 कंपनीज होती हैं। आपका मेजर काम क्या है पता है? उन कंपनीज को एक तो डे टू डे ट्रैक करना। नंबर 1, जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो क्वार्टर रिजल्ट का एनालाइज़ करना। उसके बाद उनकी जब मैनेजमेंट मीटिंग होती है, तो उसके मैनेजमेंट से जाके मिलना। इस दौरान अगर बीच में आपको चाहिए फैक्ट्री विज़िट करनी है, कोई वर्कशॉप्स विज़िट करना है, वो करना। एंड ये सारे रिसर्च करते हुए आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है। तो शुरुआती सालों में आपका काम होता है, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उन्हें सपोर्ट देना एज़ एन एसोसिएट। ठीक है? कोई बोलता है कि सर इक्विटी रिसर्च में हम क्या पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई देख, ये बहुत सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करता है कि तू पहले क्या करके आया है। मतलब अगर तूने सिर्फ एक टियर 3 टियर 4 सरकारी कॉलेज से बीकॉम बीबीए जैसा कोई प्रोग्राम करा है एंड तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 महीने का कोहर्ट करके मेरे को इक्विटी रिसर्च में जॉब करना है, मिल जाएगी, बट वो 12 लाख रुपए की नौकरी होना चाहिए, वो अनजस्टिफाइड अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है आपके। लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके आए हो, आप सीए हो, आप सीएफए हो, आप आपने और कोई डिग्री करी है, तो आप उस केस के अंदर यू कैन एमबीए हो अच्छे कॉलेज से, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड 9 10 12 13 14 लाख रुपीस का पैकेज। बट मैं एक बात बताऊं, अगर आप प्लेन बीकॉम करे हुए हो और आपको 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए में भी इक्विटी रिसर्च की नौकरी मिलती है ना, कॉल सेंटर की नौकरी से तो बहुत अच्छी है, वहां भी उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी आप। और इक्विटी रिसर्च में सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो ये होता है कि आप पैसा बनाना सीख जाते हो। पहले दूसरों के लिए बनाना सीखते हैं, फिर अपने लिए तो बना ही लेंगे, पूरा जीवन पड़ा है। ठीक है? कोई बोलता है कि सर व्हाट अपॉर्च्युनिटीज आई कैन एक्सपेक्ट इन इक्विटी रिसर्च? अरे भाई, ढेरों अपॉर्च्युनिटी, इससे बड़ी चीज क्या है? तू दुनिया का सबसे खतरनाक स्किल सेट सीखता है, दैट इज पैसे से पैसा बनाना। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भाई। आप समझ रहे हो? सर इसके अलावा और क्या देखो, तुम बाई साइड में जा सकते हो। बाई साइड में मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके पास फंड होता है, इनको मैनेज करना होता है, तो रिसर्च चाहिए। बाई साइड में अगर जाते हो तो आप फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर तक बन सकते हो। या अगर आप सेल साइड में जाते हो तो सेल साइड में जो रिपोर्ट छापते हैं ना, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, वो रिपोर्ट है, बहुत पैसा है उधर भी। समझ रहे हो? अगर आपको फ्यूचर में चाहिए कि नहीं सर मेरे को 2-3 साल इक्विटी रिसर्च में काम करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जंप मारना है, वेरी हैप्पी विद दैट, डू दैट। है ना? तो देयर इज नो लिमिटेशन यार, आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। बट मैं एक चीज की बात बताता हूं आपको, ये आपके लिए बहुत सही लाइन ओपन करेगी इक्विटी रिसर्च। नाउ नंबर 5, सर मैं व्हाट शुड आई डू दिस कोहर्ट और अ प्रोफेशनल डिग्री और एग्जाम? देख, प्रोफेशनल डिग्री का पर्पस अलग होता है। उसका पर्पस है तू, तेरे को एग्जाम में असेस करना, अगर तू एक परसेंटेज से ऊपर मार्क ला रहा है तो तेरे को मैं डिग्री दे दूंगा। बट सिर्फ डिग्री मिलने से नौकरी नहीं मिलती ना। आप समझ रहे हो? फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना बाबू, जो किताबों में अलग है और रियल वर्ल्ड में अलग है। इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। तो आपको अपस्किलिंग करके ही वो गैप ब्रिज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इस कोहर्ट के बारे में कुछ एफएक्यूज हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, हमारे कोहर्ट, हमारे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट को लेके। दैट इज कि सर, ये इक्विटी रिसर्च कोहर्ट कब होगा, कैसे होगा और किस फॉर्मेट में होगा? मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे
सैटरडे 8:30 PM ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स की क्लास होती है। हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इन 24 आवर्स, 24 घंटे में जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये जो क्लासेस होंगी, ये होंगी होस्ट जूम पर वाया आवर ऐप। हमारा ऐप है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप ये क्लास देख पाएंगे। ठीक है सर, मैं क्या डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं? नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। आपको तरीका समझ में आएगा सही डायरेक्शन का। मैं इसके अलावा और कुछ प्रॉमिस नहीं करता। आप ये बोल रहे हो कि सर आप बोल दो मुंह से कि आपको 100% नौकरी लग जाएगी, आप तो ज्वाइन कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूं। नौकरी उसकी लगेगी जो पूरी शिद्दत के साथ 4 महीने अपने आप को झोंक देगा। नौकरी उसकी लगेगी जो मैं बोलूंगा एक चीज और वो मर्जी से 3 चीजें करके लाएगा, है ना? तो नौकरी के लिए इक्वल कमिटमेंट मेरे को आपकी तरफ से भी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे हमेशा उलझ जाते हैं। वो है कि सर ये व्यू लिमिट का क्या लफड़ा है? हमने देखा कि आपकी व्यू लिमिट 2x है, तो इसका ये मतलब है क्या कि मैं एक ही वीडियो को सिर्फ 2 बार देख सकता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो, मान लो 200 घंटे का प्रोग्राम है, तो आप है ना वो 200 घंटे के प्रोग्राम को टोटल 400 घंटे देख सकते हो। बहुत होते हैं 400 घंटे, है ना? मतलब आप एक ही वीडियो को 400 घंटे देख लो या पूरे प्रोग्राम को 2 बार देख लो, उसमें कोई वीडियो वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर एक और मजा है भाई। 200 घंटे की लाइव क्लास हुई, आपने लाइव अटेंड करी, मैंने उसको अपलोड करा, तो आप अब रिकॉर्डिंग को भी तो 2 बार देख सकते हो। तो मतलब ओवरऑल आप 3 बार देख सकते हो। मैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पे इतना ट्रस्ट रख रहे हो, इस मामले में भी ट्रस्ट रखो। आज तक सिर्फ एक भी स्टूडेंट नहीं है जो आके बोला हो कि मेरी व्यू लिमिट खत्म। ठीक है, कोई बोलता है कि सर क्या लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग? अरे हाँ महाराज, विद इन 24 आवर्स अवेलेबल होगी। अगर आप नहीं देख पा रहे हो ना, किसी कारण से आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो, ठीक है, मैं हूं, 24 आवर्स में आ जाएगा। सर क्या मुझे कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट चाहिए क्या? क्या मैं बीकॉम कर लूं? क्या मैं सीए? कुछ भी नहीं चाहिए सर। मैं तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। खाली कागज है, आराम से कुछ भी लिख सकता हूं जो लिखना है। यू आर अ ब्लैंक कैनवास फॉर मी। सर मेरे को एक्सेल नहीं आता, नॉट रिक्वायर्ड। सर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, नॉट रिक्वायर्ड। सर मेरे को पावर पॉइंट नहीं आता, नॉट रिक्वायर्ड। सर मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, वो नहीं चलेगा। द ओनली थिंग आई नीड हियर इज कॉमन सेंस। सस्ते में बेचा, महंगे में, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, मुनाफा होगा। सस्ते में बेचा, महंगे में खरीदा था, नुकसान हो जाएगा। ये समझ होनी चाहिए बस। सर मुझे एक बात बताइए कि एक हफ्ते में इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में मुझे कितना टाइम एफर्ट डालना है? मैं बोलता हूं महाराज डबल। मतलब वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे अगर अपन 2-2 घंटे दे रहे हैं, तो 6 घंटे तो ये हो गए। आपको है ना इसके अलावा 6 से 7 घंटे का टाइम और देना है। तो अगर आप 12 घंटे 1 हफ्ते का नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ये कोहोर्ट मत जॉइन कीजिएगा। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग जो रहती है कि ये कोहोर्ट और आपका जो एवीएफएम कोहोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है कि मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने, है ना, मेरे को स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है, तो आप वैल्यूएशन सीखो। वैल्यूएशन में हमने वहां पर माइक्रोस्कोप से सिखाया है वैल्यूएशन। लेकिन इक्विटी रिसर्च में वैल्यूएशन के अलावा भी और 10 स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है। तो इक्विटी रिसर्च में वैल्यूएशन 25 घंटे का है, एवीएफएम में वैल्यूएशन ही 200 घंटे का है। एवीएफएम में रिसर्च है 0 आवर्स, इक्विटी रिसर्च में रिसर्च 150-160 आवर्स का है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। दोनों ही प्रोग्राम्स अच्छे हैं, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप सिर्फ प्लेन बीकॉम डिग्री करे हुए हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले इक्विटी रिसर्च से स्टार्ट करो। आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो और इक्विटी रिसर्च में भी आपको वैल्यूएशन तो समझने का मौका मिलेगा अच्छे से। अगर आपको बाद में वैल्यूएशन क्लिक कर जाता है कि अरे मेरे को तो ये भी सीखना है, तब आप एवीएफएम में आओ। नहीं तो कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों, मतलब एक साथ करने की, ये बोल रहा हूं। तो मैं फिर आपको बोलता हूं 24 दिसंबर से शाम को 8:30 बजे हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगले 3 महीने जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए परिवर्तन का समय है। तो समय आ चुका है जब आप खुद को जगाओ अंदर से और अपने लिए काम करना शुरू करो। मैं आपसे मिलता हूँ 24 दिसंबर को शाम को 8:30 बजे इस लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ब्रोशर है, आप आराम से देखो और इसको ज्वाइन करो।
आपसे मुलाकात करूँगा 24 तारीख को शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा।